सो ही गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल सूर्यांश रिएक्ट्स। गाइज आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का नाम है ब्रेन रॉट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। जी हाँ गाइज, इस वीडियो का क्रेडिट जाता है वीओमी चैनल को, तो बिल्कुल भी कॉपीराइट मत मारना। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाह जगदीश, कितनी स्कीबिडी जगह है ये। काश हमारे यहाँ पे एक ग्रिप हो जिसमें तुम और मैं फ्रीकी हो सके। कहा था ना मैंने, सरप्राइज। लेकिन तुम भैया से मेरी गैट कब मांगोगे? मुझे यार तुम्हारे भैया का ऑरा बहुत ज्यादा है, कहीं इस गुस्ताखी के लिए तब नहीं आया जब तुमने कॉलेज में सबके सामने मुझे 10 on 10 बैडी बुलाया था। यार तब मुझे थोड़ी ना पता होता कि तुम्हारे भैया ब्रूटल मॉगर हैं। ये मॉगिंग का बहाना क्यों दे रहे हो? सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नेगेटिव रेज है? क्या कह रही हो पूजा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हिजरू बॉय हो? क्या कह रही हो पूजा? सही कह रही हूँ मैं, तुम एक फेम बॉय हो, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो। पूजा पूजा देखो, तुमने अगर ना तो मैं इस तालाब में। देखिए पूरी लाश टट्टी में लिपटी हुई है। Oh my God, bro. Oh, hell no. सर ये तो ग्रिमेस शेक है। क्या? बहुत ही अजीब सा केस है सर। इम्पोस्टर लमाओ डेड करने के बाद लाश पर ग्रिमेस शेक क्यों डालेगा? वही तो। ये लाश लग तो किसी निब्बी की रही है। यैपिंग से ही कुछ पता चल सकता है। ये इम्पोस्टर बड़ा ही क्वर्की होगा। लमाओ डेड करने के बाद इस निब्बी को ग्रिमेस शेक से नहला दिया। इसके पूरे शरीर पर कोई भी ससी बात नहीं है। तो फिर ये डेड एफ हुई कैसे? सर कहीं इसे ग्रिमेस शेक में डुबो के तो नहीं मारा गया? ग्रिमेस शेक में डुबो के मारा? ऑन गॉड नो कैप ऐसा हो सकता है। ग्रिमेस शेक में डूबने की वजह से इसका दम घुट गया हो। मतलब ये खून घर पर नहीं हुआ है, किसी ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पर बहुत सा ग्रिमेस शेक रखा जाता है, कोई मैकडॉनल्ड्स या फिर मैकडॉनल्ड्स की फैक्ट्री में। तो इसमें आप लोग अपना ग्रिमेस शेक बनाते हैं? जी हाँ सर, इसका वजन 400 किलो है और इसे स्पेशली ओहायो से मंगाया गया सर। दैट्स क्रेजी, बट किसी ने पूछा नहीं था। सुरेश, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है किसी को मत लाया करो। डीआईडी की गिनती हर किसी में नहीं होती। सर ये मिस्टर कुणाल हैं, ये हमारे हैं सर। बीआईडी मैकडॉनल्ड्स में तहकीकात कब से करने लगी? तब से जब से डेड एफ लोगों को ग्रिमेस शेक में डुबोने का फैशन शुरू हो। गुड आफ्टरनून ऑफिसर, मैं इस मैकडॉनल्ड्स का सिग्मा हूँ। ये देखिए सर, मुझे क्या मिला है मिक्सर में से। ये पान मिक्सर में था? हाँ सर। मिस्टर सिग्मा, ऐसा ग्रिमेस शेक पिलाओगे आप लोगों को? हम यहाँ बहुत सावधानी से काम करते हैं, मुझे समझ में नहीं आया ये। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तेरे मैकडॉनल्ड्स में ताला लगेगा। कुछ सुराग मिला? सर ये सर इस रिपोर्ट के हिसाब से लिग्मा के लक्षण मिले हैं। क्या? सर ये लिग्मा की बीमारी तो फोर्टनाइट स्ट्रीमर निंजा से फैलती है, लेकिन ये मैकडॉनल्ड्स जैसी स्किबिडी जगह तक पहुंच कैसे गई? सर उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन बालों को लो टेपर फेड में काटा हुआ था। इस केस का निंजा से कुछ ना कुछ लेना देना तो जरूर है। और एक बात सर, लिग्मा से पीड़ित लोगों के इलाज का खर्चा ड्रैक एंड माइनर्स नाम की एक कंपनी उठा रही थी। एड्रेस क्या है इस कंपनी का? उस निब्बी का खून हो गया, मगर क्यों? अगर ये बात हमें पता होती तो हम तेरी ने क्यों आते? वो निब्बी बड़ी नॉन चलांट बच्ची थी, औरों के दुख में भी डैंक जोक्स मारा करती थी। पर हमें पता चला है कि कुछ दिनों से वो हेसिटेट करने लग गई थी, तो आपको तो इस हेसिटेशन की वजह पता होगी ही ना? आप सब जानते हैं हमारी कंपनी लोगों को समय रहना के ह्यूमर के लिए रेडी करवाती है, हमारे नो हेजिटेशन कोर्स से। लेकिन हमारे सीनियर ने उस कोर्स में कुछ ससी कर दिया जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स की लिग्मा से मौत हो गई। बस इसलिए वो हेजिटेट करने लग गई थी। हमें आपके सीनियर की क्रिप का एड्रेस चाहिए। तो इसका मतलब सर ये कंपनी अपने ही कस्टमर्स का। अपने कस्टमर्स को ही नहीं, हमें भी बनाया है। मैकडॉनल्ड्स में मुंह पे ताला लगा के खड़ा था, भनक तक नहीं लगने दी उसने कि वो व्योमी को सब्सक्राइब नहीं है। सर अभी खबर मिली है कि किसी ने अपनी टिकटॉक लाइव स्ट्रीम पे लोगों को मोलेस्ट कर दिया। पर कौन? सर मेरे ख्याल से क्वांडल डिंगल हो सकता। नहीं दया, ये बताओ कि ये पूछ कौन रहा था? टीडी पार्टी का मंथली पास तुम्हें इसलिए नहीं देता हूँ कि तुम बीआईडी को मेरे उन्हें बॉर्नवीटा पिला करके केस वहीं पे क्यों नहीं दबा दिया? कोशिश तो बहुत की आपके मैनेजर ने, पर क्या करें,
वी लाइक आवर चीज ड्रिप इब्रा। लंच ली तो बच्चे खाते हैं सर, हम तो आपको दौलत की शराब में नहलाना चाहते हैं। नो 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 नो। बीआईडी के कुछ उसूल हैं मिस्टर, हम सिर्फ वी-बक्स एक्सेप्ट करते हैं। गलती हो गई सर, आगे से रिश्वत देना तो दूर, अपना फैनम टैक्स भी एडवांस में भर दूंगा। वैसे भी वो नोट पुराने थे। तुम्हारी कंपनी लिग्मा के इलाज का खर्चा क्यों उठा रही? सर दरअसल हमारी कंपनी के नो हेसिटेशन कोर्स में हम निंजा की फोर्टनाइट स्ट्रीम्स स्नीक इन कर देते थे, उससे देखने वाले लोगों को लिग्मा हो जाता है। वो निब्बी इनका सच जान गई थी, इसीलिए इन्होंने उसे लमाओ डेड कर दिया। आजा चल, लोटे पर फेड वाले पकड़े गए। एक्सीलेंट। इंपोस्टर का नाम बताया उन्होंने? क्या करता है सर? वो निब्बी मेरी टॉमफुलरी जान चुकी थी कि मैं वी-बक्स लेके नो हेजिटेशन कोर्स में निंजा की स्ट्रीम दिखा रहा हूँ। किसका इंतजार हो रहा है यहाँ? तुझे क्या? वो निब्बा तो सिर्फ एक मोहरा था, तुम्हें मैंने ही यहाँ बुलाया। बहन के छक्के, शर्म आनी चाहिए तुझे। बिहार में ईमानदारी से बॉर्नवीटा बेचने के बजाय तुम कुछ वी-बक्स के लिए अपनी ग्याट बेच रहे हो। तुझ जैसी बेवकूफ निब्बियों की कमी नहीं है इस दुनिया में। मुझे तो गर्व है कि मेरी गिनती तुम जैसी शामिल नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैं सबके सामने अपनी टिकटॉक लाइव स्ट्रीम पे सबको बता दूंगी कि तुम्हारे मासूम लोग लिग्मा से मर रहे हैं। फोड़ेगी ना जब यहाँ से बच निकलेगी। वी-बक्स की लालच में न जाने कितने मासूम लोगों को लिग्मा दे दिया तुमने, बट नाउ यू कैन लिग्मा बॉल्स। सो आज के लिए इतना ही गाइज। और ये ब्रेन रॉट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट तो मुझे रियली का ब्रेन रॉट लगा। मतलब वो ग्रिमेस शेक वगैरह मतलब अलग ही लेवल का आता है। सो वीओमी बिल्कुल ही कॉपीराइट प्लीज़ मत मारना। और बहुत बढ़िया काम किया, मज़ा आ गई ये वीडियो देख के। और आज के लिए इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय।